हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके पास एग्ज़ाम देखने को मिला। ये नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम आपने फिल किया था, उसके आपके पास आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और उसमें साइकोलॉजी सेक्शन हम देखेंगे। सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपको मैं करवाता हूँ और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न अगर आप देखिए तो पहले प्रश्न पे आपके पास क्या देखने को मिलता है, स्टूडेंट फैक्टर इफेक्टिंग द लर्निंग, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला छात्र संबंधित कारक, स्टूडेंट हेल्थ, स्टूडेंट इंटेलिजेंस, स्टूडेंट्स फैमिली कंडीशन। तो ये सारे कारक, सारे फैक्टर आपके पास देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट का डी हो जाना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, वाई वी नीड रेमेडियल टीचिंग, तो आपके पास निदानिक परख की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें आपके पास टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इंक्रीज द प्रैक्टिस वर्क इन द स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू पास द एग्ज़ाम, टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे निदानिक की अगर हम बात करें, अगर आप इसको सीधे फॉरवर्ड देखिए तो वैसे तो आपको ये लगेगा कि छात्रों की जो कमजोरी है, यानी टू रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि कमजोरियों को दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की जाती है। लेकिन बाकी के सभी अगर देखिए तो यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग आपके पास इन सभी के लिए ठीक है, क्योंकि आपके पास इंक्रीज द प्रैक्टिस वर्क भी रहेगा, आपके पास प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास द एग्ज़ाम, सारी चीज़ें रहेगी। रेमेडियल टीचिंग हर एस्पेक्ट के लिए सी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डी को ज़्यादा प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है डी यहाँ पे सही होगा। वैसे तो आपके ये सारे हैं, ए भी आपके पास लगभग ठीक है, ए तो चलो उतना आप नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन बी तो आपके लगता है कि अभ्यास कार्य को बढ़ाने के लिए। तो देखा जाए वैसे तो आपके ये सारे सही बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस आपको देनी है ऑप्शन डी को देनी है। तो आपके पास रिमूव द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो रेमेडियल टीचिंग आपके तभी करवाई जाती हैं ताकि जो है बच्चों की जो है जो कमियां हैं, परेशानियां हैं, उनकी खामियों को दूर किया जा सके और उसके अंतर्गत उनको जो है डायग्नोज जो टीचिंग आपकी करवाई जाती है ताकि बेहतर परिणाम आपके देखने को मिल सके। अगला प्रश्न अगर आप देखें, हु गेव द थ्योरी ऑफ द रिइंफोर्समेंट, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत, बी एफ स्किनर की थ्योरी थी। तो ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन जो डी आपके दिया है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर आप देखें, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम, तो आप सभी को पता है क्या आपके पास हैं। तो आपके पास साइंस ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का विज्ञान, वैसे भी आपकी मनोविज्ञान को कहा जाता है, व्यवहार का अध्ययन आपके किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, तो सभी को पता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालीन जो स्मृति है, किस नाम से इसको जाना जाता है। तो 5 का बी है, एक्टिव मेमोरी, यानी कि आपने अभी जो चीज़ें देखी उन चीज़ों को आप रिपीट कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती हैं। इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 1 से 2 मिनट के आसपास रहता है, तो एक्टिव मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात है, हु व्रोट द फेमस बुक पर्सनैलिटी अ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, तो आपके पास ये किसकी बुक देखने को मिलती है। तो 6 की अगर हम बात करें, ऑलपोर्ट की, ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल आपके ठीक हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हु एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन लिपचिंग, तो ये तो उसमें तो निस्संदेह किसी को आपके गलत होना चाहिए, ये तो आपके वुंट की थी, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आनुवंशिकता के असली वाहक कौन है, द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी आर, तो आपके कौन माने जाते हैं, ये जीन्स आपके माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपके पास जो 8 का है वो देखने को मिलेगा आपके पास बी, इसमें क्रोमोसोम होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स आपके देखने को मिलते हैं। अगर आप जीन्स को भी करते हैं तो आप एक तरह से आपके सही है, लेकिन क्रोमोसोम आपके गुणसूत्र जो होते हैं जो 23 के पेयर में आपके देखने को मिलते हैं, 46 आपके देखने को मिलेंगे मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे आपके पास बी इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके सही हो जाना, तो ऑप्शन आपकी जो बी है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, टीएटी, तो ये आपके पास सीधा सा पूछा गया था कि इसकी टेक्निक आपके पास है, टीएटी इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग। तो अगर आप 9 में देखिए तो 9 में ऑप्शन जो ए पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से संबंधित आपके पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मानसिक आयु तक कालानुक्रमिक आयु का अनुपात, यानी कि आपके पास रेशो ऑफ मेंटल एज टू द क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आईक्यू आपके कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट आपके पास है वो बिल्कुल आपके ठीक हो जाना था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखिए तो ऑप्शन डी एरिक्सन की आपके पास है, साइको सोशल डेवलपमेंट, इसको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड, तो विजुअल टीचिंग एड में अगर आप देखिए तो इसमें से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 आपके पास था, तो बुक भी है, मैप भी है, ग्लोब भी है, सारे आपके पास विजुअल में आएंगे। तो यहाँ पे ऑडियो तो इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं। मैप को भी आप देख सकते हो, ग्लोब को भी देख सकते हो, बुक को भी देख सकते हो, विजुअल एड्स के अंदर आएगी। जितनी टीचिंग एड्स में आपके विजुअल्स वाली एड रहेगी उसमें ये देखने को मिलता है, ऑप्शन डी आपके पास सही हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द एज ग्रुप 6 से 11 ईयर, तो 6 से 11 ईयर जो एज ग्रुप आपके पास है, ये जीन प्याजी की कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी आती है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था।
ये लेटर चाइल्डहुड आपके पास होता है। लेट नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर जिसने टाइप किया है उसके गलती से टाइप ये हो गया है। लेट चाइल्डहुड नहीं होता, लेटर होता है। तो आपके पास आर जो है उत्तर बाल्यावस्था, हिंदी में बल्कि ठीक है, इंग्लिश में आपके इसमें गलत लिखा है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन जो इसका 13 का जो है बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, तो सभी को पता है विकास की जो प्रक्रिया आपके पास कहाँ से शुरू होती है, तो विकास की प्रक्रिया आपके पास गर्भाधारण से, जब बच्चा आपके पास माँ के पेट में होता है तब से लेकर आपके विकास बच्चों में शुरू हो जाता है, जिसमें पार्ट के अंग आपके बनने शुरू हो जाते हैं, हार्ट आपके पास प्रॉपर काम करने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जन्मजात जो आपने कहीं देखी होगी कि जन्मजात कुछ आपके पास स्कीमाज जो रहते हैं, जो मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज रहता है बच्चे का, कुछ में जन्मजात स्कीमाज होते हैं, वो सारे कहाँ पे होंगे, वो गर्भाधारण के समय होंगे। तो कंसेप्शन यानी कि गर्भाधारण से ही विकास की प्रक्रिया का आपके आरंभ माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है मेमोरी इज ए हाईली प्रोसेस, तो मेमोरी आपके पास क्या है, मेमोरी आपके पास एक कंस्ट्रक्शन, एक संरचनात्मकता है, तो यानी कि स्मृति एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। कंस्ट्रक्टिव जो आपके पास प्रोसेस देखने को मिलेगा मेमोरी का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, हु सेड, किसने ये कहा। 16 का अगर हम बात करें, ऑप्शन जो सी आपके पास है वुडवर्थ की स्टेटमेंट थी। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस वाले। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट करना कि आपके कौन सा क्वेश्चन आपके यहाँ से बाहर आया है। जो हमने अभी साइकोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट कर ली है, जो बैच आपके चल रहे हैं, वो बताना कि इसमें से कौन सा आपके आउट ऑफ सिलेबस आया है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजफुल इन, तो किस में यूजफुल आपके पास देखने को मिलती है, तो आपके पास जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में ये आपके सहायक होती हैं। इसमें सिर्फ आपके पास नहीं आएगा टू अंडरस्टैंड ओवन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू टूज द टीचिंग एड्स, ये आपके पास ओवल टीचिंग प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु कॉइन्ड द टर्म्स मेंटल है, तो किसके द्वारा मानसिक शब्द का जो प्रत्यय है ये किसके द्वारा आपके दिया गया है, विलियम स्विट्जर। तो ऑप्शन इसमें सी था, कॉइन आपके पास जो किया गया था मेंटल हेल्थ का जो आपके पास वर्ड है, किसके द्वारा ये टर्म्स आपके किसने दी थी, तो आपके विलियम स्विस्टर आपके पास ऑप्शन जो सी है, अगर आप देखिए तो डेफिनेटली आपकी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, विच ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, ये तो आपके बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इतनी बार आपके मॉक टेस्ट में। इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन जो फर्स्ट आपके पास ये सही था। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, विकास की ऐसी प्रक्रिया ये निरंतर आपके चलती रहती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे कंटिन्यू आपके होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपके सही है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, यानी कि मेंटल एज जो एम ए आपके पास, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बार जो 100 आप करते हो, उसमें जो एम ए था जिसको मेंटल एज आपके कहा जाता है, ये आपके जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा ये दिया गया है, तो बी ने द्वारा आपके दिया गया है, तो ऑप्शन आपके पास फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि व्यक्ति की विभिन्नता है जो पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती है, किसके स्वरूप होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, नेचर, सोशलाइजेशन, हेरिडिटी एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर देखिए तो आपके पास व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसमें से हेरिडिटी कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट करती हैं। तो एक आपके पास आनुवंशिक जो गुण है बच्चे में, दूसरे जो है माँ बाप से जो आपके पास आते हैं, हेरिडिटी के बेस पर आते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी था ये बिल्कुल आपके सही था। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सोशलाइजेशन का भी आपका इफेक्ट रहता है, कल्चर का भी इफेक्ट रहता है, नेचर का भी रहता है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस आपको देनी होगी जो आपके एग्जाम में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट का एक अलग से चैप्टर आता है चाइल्ड पेडागोजी, जहाँ पे हम बच्चों के बारे में जो बात करते हैं, तो उसमें हेरिडिटी आपके पास मुख्य रूप से आपके एस्पेक्ट इसको माना गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपके सी जो है ये आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन की बात की, सेंसरी ऑर्गन तो सब सकते हैं आपके पास जो शिशुअवस्था के आपके पास कुछ देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे आइज, टचिंग, आपके हियरिंग आपके पास है, ये सारे सेंसरी ऑर्गन आपके पास। सेंसरी ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलते हैं, जो सेंसरी मोटर स्टेज है पियाजे के अकॉर्डिंग अगर आप इसको समझे, तो यहाँ पे आपके पास इसमें कौन सा नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के पास भी मेमोरी डेवलप हो ही नहीं रही है। बच्चे यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, तो आपके पास एक संवेगी जो अंग है यानी कि सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी मोटर से संबंधित भी है, और साथ में जो सेंसेज आपके हैं, सेंस से ये बात की, तो 5 सेंस आपके पास होती हैं, तो 5 सेंस में आपके मेमोरी कहाँ से आ जाएगा, आपको पता है 5 सेंस कौन कौन सी, स्मेल आपके पास हो गया, टच हो गया आपके पास, हियरिंग हो गया, आई आपके पास हो गया, ये क्या है, टेस्ट आपके पास हो गया, ये सेंसेज है, तो 5 सेंस में मेमोरी आपके कहाँ आ जाएगी, तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन आपके जो होते हैं वो यहाँ पे जो जितनी 5 सेंसेज है वो आपके पास अपने आप काम करती है, उसको जो कंट्रोल यहाँ पे करना जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर हम सेंसरी मोटर के हिसाब से देखें तो फिर वैसे होगा। और अगर हम इस हिसाब से देखें जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स की बात की गई है कि आपके पास कौन कौन से सेंसेज आपके होते हैं, तो उन सेंसेज में मेमोरी आपके पास किसी तरह का आपके पास सेंस नहीं होता है, तो आपके पास ऑप्शन जी यहाँ पे सही हो जाना था।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नेसेसरी फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये प्रश्न पत्र मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, तो जिस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है वैसा ही आप यहाँ पे इसको सुन लेना, ध्यान से देख लेना, ताकि आपके एग्जाम के लिए भी आगे हेल्पफुल आपके पास रहेगा कि किस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन के। संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से आवश्यक कारक आपके पास हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर द नेसेसरी फॉर द कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, ये आपके पास कैसे हो गए, क्या आपके पास ये सारे आपके सही हो गए, तो बिल्कुल ठीक, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया था, जेनेटिक और जैविक अनुभव अधिगम, यानी कि जेनेटिक और बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंस और लर्निंग। कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसी व्यक्ति का हो रहा है, किसी बच्चे का हो रहा है, तो ये सारे एस्पेक्ट आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मेंटली हेल्थी पर्सन लिव्स इन, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, कहाँ रहता है, ड्रीम लैंड में, हाइपर सेंसिटिविटी में, रियलिटी में आपके पास, या आउट ऑफ द सोसाइटी, कहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आपके वास्तविकता में रहता है, यानी कि आपके पास वास्तविक तौर पे आपके चीज़ों को महसूस करता है, प्रेजेंट में आपके जीता है। ऐसा नहीं है कहीं ख्याली दुनिया में आपके पास अपनी कुछ और ही आपके पास ख्याली पुलाव आपके बना रहा हो, ऐसा नहीं है। तो रियलिटी में वो व्यक्ति आपके रहता है, ऐसा नहीं है ड्रीम्स में रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। खेल के माध्यम से बच्चे का कौन सा विकास होता है, व्हाट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट हैपन इन ए चाइल्ड बाय प्लेइंग। खेल के हिसाब से देखें तो बच्चे का खेलना आपके इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे ने खेलने के साथ आपके पास सोशल, फिजिकल, इमोशनल, इन तीनों तरह से बच्चा जो है खुद को प्रिपेयर कर पाता है और चीज़ें यहाँ पे सीख पाता है। तो ऑप्शन डी आपके सही हो जाएगा। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ दी साइको एनालिटिक थ्योरी, पर्सनलिटी की थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की, एस फ्राइड जो इसको आप कहते हो वही आपके पास है। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जन्मदाता आपकी कौन माने जाते हैं, सिगमंड फ्राइड माने जाते हैं। जैसे नाम सी पहले ही आपको पता लग गया, तो ऑप्शन अगर आप देखें 27 का सी आपकी जो है फ्राइड आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इनसाइड लर्निंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड। इनसाइड थ्योरी आपके पास कौन सी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके पास कोहलर द्वारा दिया गया था, वर्दीमर, कोप्पा, तीन व्यक्ति थे, गेस्टालवादी विचारधारा संबंधित थे। तो गेस्टाल ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट है। 28 का देखने की जरूरत है आपके नहीं है, आगे चलेंगे 29 में। विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का त्रियामी सिद्धांत था, यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी थी। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे आपके पास है 3 डायमेंशनल थ्योरी, और इसको एक और नाम से जाना जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि एसआई मॉडल इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रज्ञा संरचना सिद्धांत यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी इंटेलेक्ट आपके पास ऑप्शन जो सी है 29 का डेफिनेटली आपके सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपके देख लेंगे, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज फैमिली, परिवार किस प्रकार का समूह है। प्रश्न बिल्कुल आपके पास सिंपल था, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि कोई आपके थ्योरी से प्रश्न बनेगा, ये ऐसे समझने वाला प्रश्न था कि रियलिटी में आप इसको जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी आपके पास बात की जाए, मेल ग्रुप की बात की जाए, सेकेंडरी की बात की जाए, फॉर्मल की बात की जाए, परिवार किस प्रकार का एक समूह है। तो 30 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी आपके पास रहेगा, प्राथमिक समूह उसको माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति का विकास आपके परिवार से आपके स्टार्ट होता है, किसी बच्चे की शिक्षा आपके परिवार से शुरू होती है, पहली पाठशाला आपके परिवार मानी जाती है, पहली अध्यापिका आपके माता मानी जाती है। तो यहाँ पे पहली पाठशाला परिवार है, याद रखना। तो यहाँ पे आपके पास प्रमुख जो है, तो पहला जो प्रथम समूह जिसको माना जाएगा, प्राथमिक जिसको आपके दर्जा दिया जाता है, वो आपके परिवार रहेगा। तो यानी कि पहला प्रथम जो आपके पास है प्राथमिक, ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। तो ये जेबीटी डेट आज आपके हुआ 15 अक्टूबर 2023 को। उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। जो एग्जाम में आपने प्रश्न देखे वो सारे वो ऐसे प्रश्न थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस में उसको कवर करते हैं, इवन मॉक टेस्ट से भी डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बने। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसमें कितने मार्क्स बने, अगर आपने इसको साथ साथ सॉल्व किया तो कितने मार्क्स आपके इसमें यहाँ पे बने। अगर आपके लिए इस तरह का पेपर आ जाए तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस इसमें हाई लेवल देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।